बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम महात्मा गांधी की ऐनक और बंदर की जो स्टोरी है उसकी 3 इक़्सात बयान करेंगे। हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र में वर्धा के मुकाम पर 1934 में गांधी जी ने अपना एक घर बनाया था जो आगे चलकर सेवाग्राम नाम के आश्रम में तब्दील हो गया। जब गांधी जी हयात थे तो इस आश्रम से गांव वालों की सेवा की जाती थी। अब गांधी जी की सेवा भावना यानी खिदमत खल्क का जज्बा की मानद ये आश्रम भी परखों की एक यादगार बन चुका है, जहां हर साल 3 लाख ज़ायरीन गांधी दर्शन के लिए आते हैं और इनकी नवादरात पर हैरत जताते हैं। गांधी आश्रम में उनके इस्तेमाल की अशिया फी ज़माना नुमाइश का सामान बनी हुई हैं। कौम के नज़दीक इसकी अहमियत और ज़रूरत इससे ज़्यादा नहीं है। सेवाग्राम आश्रम के हुकाम अपनी डायमंड जुबली की तैयारियों में मसरूफ़ थे कि अचानक मौसूफ की ऐनक के चोरी होने की खबर मंजर आम पर आई है और ज़राए अबलाग पर छा गई। चोरी की इस वारदात को 6 माह तक सीगा राज में रखा गया था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी तहकीक और तफ्तीश करके नाजरीन को हकीकत से वाकिफ कराने की जिम्मेदारी तोल के बोल चैनल ने मुझे सौंपी और इस काम के लिए हम सबसे पहले मारूफ गांधीयाई मुफक्कर और दानिश्वर श्री संकी लाल अग्रवाल की खिदमत में जा पहुंचे। गांधी जी के चश्मे की चोरी को इस कदर तवील अरसा क्यों छुपाया गया? ये सवाल जब हमने संकी लाल अग्रवाल से पूछा तो वो कहने लगा, लगता है आज गांधीयाई फलसफा बात के बारे में नहीं जानते, वरना ये सवाल नहीं करते। हमने अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए कहा, ये बात दुरुस्त है कि हम नहीं जानते, लेकिन गांधी जी के असूल और नज़रियात को इस दौर में कौन जानता है? वो नाराज़ होकर बोले, हमारे होते हुए आप ये बात कह रहे हैं, ये तो हमारी तौहीन है। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और हमने शर्मसार होकर माजरत तलब की और कहा कि अच्छा तो आप ही गांधीयाई फ़लसफ़ा हयात की रोशनी में इस ताख़ीर की वजह बता दें। वो बोले, गांधी जी की चौकी पर 3 बंदर रखे होते थे और आज तक इन्हें किसी ने चुराने की जुर्रत नहीं की। वही इस बारे में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। अच्छा, ये चौकी क्या होती है? हमने हैरत से पूछा। वो हमारे इस सवाल पर चौंक पड़े और बोले, आप चौकी नहीं जानते? अरे मेज़ समझ लें, ऐसी मेज़ जिसके पीछे कुर्सी ना हो। अच्छा, तो क्या इंसान इसके पीछे खड़ा होकर काम करता है? अरे नहीं, बैठकर, मेरा मतलब ज़मीन पर बैठकर। गांधी जी ज़मीनी आदमी थे, इसलिए ज़मीन पर बैठकर अपने सारे काम किया करते थे। गोया गांधी जी इन्हें आजकल के सियासतदानों की तरह कुर्सी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जी नहीं, वो थे बेगर्ज महात्मा थे। लेकिन आज उनने बंदरों के बारे में बतला रहे थे। क्या वो अब भी हयात हैं? उनकी उम्र क्या होगी? हमने सवाल किया। ये सुनकर संकी लाल अग्रवाल साहब का पारा चढ़ गया। वो बोले, आप तो बिल्कुल जाहिल और कुंद नातराश मालूम होते हैं। वो बंदर कभी भी हयात नहीं थे। वो तो उनके मुजस्मे थे जो ना जिंदा होते हैं और ना मरते हैं, इसीलिए अब भी मौजूद हैं। अच्छा, तो वो पत्थर के बुत चश्मे की चोरी का राज फाश करेंगे? अरे भाई, वो बंदर नहीं बोलेंगे, और अगर बोले भी तो हम उनकी ज़बान क्यों कर समझ सकते हैं? तो फिर आखिर इस सवाल का जवाब कौन देगा? मैं दूंगा। और वो बंदर क्या करेंगे? वो कुछ ना करेंगे, मैं उनकी मदद से जवाब दूंगा। अच्छा, तो आप उनसे पूछकर जवाब देंगे, लेकिन अभी तो आपने कहा कि उनकी ज़बान आप नहीं समझते। अरे भाई, मदद का मतलब पूछना नहीं होता। ये कहकर उन्होंने अपनी मेज़ की दराज से 3 बंदरों के मुजस्मों को निकाला। इस पर काफ़ी गर्दो गुबार चढ़ा हुआ था। उसे साफ किया और पूछा, अच्छा बतलाओ कि ये क्या है? ये तो वही 3 बंदर हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? ये सवाल मुश्किल था। हमने कहा, ये कुछ भी नहीं कर रहे। असली बंदर होते तो कुछ ना कुछ करते। ये बेजान बंदर क्या कर सकते हैं भला? असल में तुम सिर्फ आंखों से देखने का काम लेते हो, दिमाग से सोचने का काम नहीं लेते, इसीलिए ये जवाब दे रहे हो।
मुझे उनकी बात पर गुस्सा आया। मैंने कहा, साहब मेरा काम सवाल करना है और जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। आप पिछले निस्फ घंटे से मुझे एक मामूली सवाल का जवाब देने के बजाय मुझे उलझाए हुए हैं। तुम काफ़ी जल्दबाज और बेसब्र किस्म के इंसान हो। मुफक्कर ने मुतफक्कर होकर कहा, यह पूरी कौम गुज़श्ता निस्फ सदी से इस भूल भुलैयों में उलझी हुई है और मुतमिन है, जबकि तुम सिर्फ आधे घंटे के अंदर बेचैन हो गए। मैंने कहा, साहब इससे पहले कि मैं इन बंदरों में शामिल हो जाऊं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, वरना ये 3 की बजाय 4 हो जाएंगे। ये तुमने पते की बात की। गांधी जी यही चाहते थे कि सारी कौम उनकी मानद हो जाए। इन बंदरों की मानद? हमने हैरत से पूछा। जी हाँ। क्या तुमने इन बंदरों को कोई मामूली चीज़ समझ रखा है क्या? अगर गांधी जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाता तो आज के सारे मसाइल हल चुके होते, बल्कि सिरे से पैदा ही नहीं होते। लेकिन जनाब, मुझे इस दौर के सारे मसाइल से क्या गर्ज? मेरा तो एक आसान सा मसला है, इस बात का पता चलाना कि आखिर गांधी जी के चश्मे की चोरी की खबर को इतने दिनों तक सीगा राज में क्यों रखा गया। क्या इस सवाल का कोई जवाब आपके या गांधी जी के इन 3 बंदरों के पास मौजूद है? क्यों नहीं? ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब हम चारों नहीं दे सकते। दानश्वर साहब ने बड़े फख्र से अपने आप को इन बंदरों के साथ शामिल फरमा दिया। आप लोग तो सब जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता, इसलिए बराए मेहरबानी मुझे भी आज खुद या इनके तवस्सुत से बतला दीजिए। काश कि तुम में चटाक बरअकल होती और तुम इसका इस्तेमाल करके खुद ब खुद अपने इस सवाल का जवाब जान लेते। ये सुनकर हमारा पाला चढ़ गया और हम बोले, ठीक है जनाब, हम तो आप जैसे दानिश्वर प्रसाद हैं नहीं और ना ही इन बंदरों जैसे अक्लमंद, इसलिए अब इजाज़त दीजिए, हम इस सवाल का जवाब किसी और से मालूम करने की कोशिश करेंगे। अब हमें इजाज़त दें। यह सुनकर सनकी लाल अग्रवाल साहब आग बबूला हो गए और कहने लगे कि यह कैसे हो सकता है कि आप यहाँ से मुतमिन हुए बगैर चले जाएं और सारी दुनिया में ये ढंढोरा पीटते फिरें कि हम इस सवाल का जवाब देने से कासर हैं। ये तो हमारी तौहीन है, लेकिन हकीकत भी है। हमने सर झुकाकर कहा, जी नहीं, ये हकीकत नहीं है। हम हर सवाल का जवाब जानते हैं। हमने गांधीयाई फ़लसफ़े की तहकीक में अपनी उम्र खपा दी है। अच्छा, अगर आप वाकई जानते हैं तो जवाब क्यों नहीं देते? वो बोले, देखो ये पहला बंदर किस हालत में है। हमने उसे गौर से देखा और कहा, ये तो आंखों पर हाथ रखे हुए है, इसे ऐनक की कोई ज़रूरत नहीं। वो डांट कर बोले, तुमसे ये किसने पूछा कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं? जिस कदर सवाल किया जाए उसी कदर जवाब दो, क्या समझे? हमने कहा, सरकार गलती हो गई। काश कि इनमें से किसी बंदर ने सर पर भी हाथ रखा होता। सर पर? सर पर क्या है? ऊपर तो नहीं, अंदर दिमाग होता है। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और फाजल जवाब ना देते। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने महात्मा गांधी की ऐनक और बंदर की जो मशहूर कहानी है उसकी 3 अक़सात आपकी खिदमत में पेश की। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह अगली अक़सात पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।